नमस्कार। आज का जो टॉपिक है यूनिट्स पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में आपने देखा कि यूनिट्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफईएस सिस्टम। इस प्रकार में हम लंबाइयों को मेजर करते हैं, मात्रा की इकाइयों को मेजर किया और इसमें समय की इकाई को भी जाना। तो इसमें क्या होता है कि अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक प्रणाली में इकाइयों का जो संबंध है। सबसे पहले आता है लंबाई की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ पढ़ेंगे कि लंबाई की सबसे छोटी से छोटी प्रणाली जो होती है उसको हम माइक्रोन कहते हैं। एक माइक्रोन जो होता है वो एमएम का 1000वां भाग होता है। अब इसमें इकाइयाँ दे रखी है, प्रतीक और गुणांक होते हैं। अब एक माइक्रोन जो होता है वो कितने एमएम के बराबर होता है, 0.001 एमएम के बराबर होता है। और दूसरा मिलीमीटर, यानी कि जिसको हम एमएम कहते हैं, 1 एमएम में 1000 माइक्रोन होता है अगर इसको हम कन्वर्जन करें। फिर आता है उसके बाद 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 एमएम होता है। 1 डेसीमीटर होता है, उसके अंदर कितने एमएम होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होता है और 100 एमएम के बराबर हो जाएगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, या हम बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे है 1 किलोमीटर के अंदर हम 1000 मीटर होता है। 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोमीटर जो होता है वो 100 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार से ये सारी की सारी जो इकाइयां हैं वो लंबाई से संबंधित है। दूसरा है मात्रा की इकाइयां, मात्रा या भार जिसको कह सकते हैं। मात्रा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम मिलीग्राम कहते हैं। मिलीग्राम जो होता है 1 ग्राम का 1000वां भाग होता है। इसमें इकाइयां जो होती है, प्रतीक भी हैं और गुणांक क्या क्या होते हैं। 1 ग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम के अंदर अगर बात की जाए तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मैट्रिक जो टन होता है, 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम मैट्रिक प्रणाली के संबंध में अगर इकाइयों की बात की जाए तो समय में समय की इकाइयाँ जो होती है, समय की छोटी से छोटी इकाई को हम सेकंड कहते हैं, जो 1 मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। 1 मिनट जो होती है वो 60 सेकंड के बराबर होती है और 1 घंटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम मैट्रिक प्रणाली के अपवर्तक और अपवर्ती के बारे में जानेंगे भी। हम जिस तरीके से हम डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये किस प्रकार से होते हैं। तो हेक्टो का मतलब होता है 10 की घात 1 के गुणांक में होगा। हेक्टो जो होता है 10 की घात 2 होता है। किलो जो होता है 10 की घात 3 होता है। मेगा 10 की घात 6 होता है। गीगा 10 की घात 9 होता है। टेरा 10 की घात 12 होता है। जैसे इसमें डेका का मतलब होता है 10 को 1 बार से गुणा करना है। हेक्टो का मतलब होता है 10 को 2 बार से गुणा करना है। किलो होता है 10 10 10 ऐसे करके 3 बार गुणा करना है। फिर होता है इसके बाद अपवर्त्य, यानी कि सब मल्टीपल्स जो होते हैं। जैसे डेसी होता है 10 की घात -1, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पिको 10 की घात -12 होता है। इसी प्रकार से हम ब्रिटिश प्रणाली में इकाइयों के संबंध में अगर बात की जाए तो लंबाई की इकाइयाँ जो होती है उसको हम पढ़ेंगे। 1 फुट के अंदर हम 12 इंच पढ़ेंगे। 1 गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। 1 फरलांग जो होता है 220 गज के बराबर, या इसमें हम 220 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 660 फुट निकल के आएगा। और 1 मील के अंदर 8 फरलांग या 220 गज को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 गज आ जाएगा। इसी तरीके से मात्रा की इकाइयाँ पढ़ेंगे तो इसके अंदर 1 औंस जो होता है ना वो 10 ड्राम के बराबर होता है, या 1 औंस के अंदर 28.35 ग्राम होता है। 1 पौंड 16 औंस या 453.6 ग्राम के बराबर होता है। 1 क्वार्टर जो होता है, 1 क्वार्टर जो होता है, 100 वेट जो होता है वो 4 क्वार्टर के बराबर होता है। 1 क्वार्टर जो होता है वो 28 पाउंड के बराबर, और 100 वेट है 4 क्वार्टर के बराबर होता है। 1 टन जो होता है 2240
पौंड के इक्वल होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि जो मैट्रिक प्रणालियाँ होती है उनका आपस में मैट्रिक और ब्रिटिश प्रणालियों में क्या क्या संबंध होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट हम आगे डे में पढ़ेंगे। थैंक यू।